ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 67 of the Aranyakand, which has 29 verses. Sri Rama and Lakshmana meet Jatayu, and embracing the vulture, Sri Rama bursts into a wail. आज हम अरण्य कांड के सप्तशिष्टतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। श्री राम और लक्ष्मण की पक्षी राज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। पूर्वजो अपि औक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितं सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं, अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। Though elder Sri Rama, a son of the Raghu, for his part, was capable of picking up the best part of everything accepted when exhorted in the aforesaid words by Lakshmana, his beautifully worded and highly valuable advice. स निगृह्य महाबाहुः प्रवृद्धं रोषमात्मनः अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। तदंतर महाबाहुर श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा। Controlling his highly intensified anger and leaning on the wonderful bow, the mighty arm Sri Rama spoke to Lakshmana as follows. किं करिष्यावहे वत्स क्व वा गच्छाव लक्ष्मण केनोपायेन पश्यावः सीताम् इह विचिन्तय। वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। What shall we do, my darling, and whither shall we go, Lakshmana? By what expedient shall we be able to see Sita in this forest? Ponder over this. तं तथा परितापार्थं लक्ष्मणो वाक्यम् अब्रवीत् इदमेव जनस्थानं त्वम् अन्वेषितुम् अर्हसि। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया आपको इस जन स्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। To Sri Rama, who was stricken with agony as aforesaid, Lakshmana replied as follows. You would do well to search this region of Janasthana alone, which is full of numerous ogres and covered with trees and climbers of every description. राक्षसैः बहुभिः कीर्णं नाना द्रुमलतायुतं सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्धराः कंदराणि च। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त ये सदन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। गुहाश्च विविधा घोरा नाना मृगगणाकुलाः आवासाः किन्नराणां च गंधर्व भवनानि च। वहां भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी रहती है। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। There are many mountain gorges, chasms and valleys, as well as fearful caves of various kinds, crowded with herds of beasts of different species, nay, inhabitants of Kinnaras and dwellings of the Gandharvas. तानि युक्तो मया सार्धं समन्वेषितुम् अर्हसि त्वद्विधा बुद्धि संपन्ना महात्मानो नरऋषभा। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाचित हो सीता खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होती, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। You will do well to ransack these strenuously with me.
richly endowed with intelligence, high-souled jewels among men like you are never shaken by calamities any more than mountains are by blasts. आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैः इव आचलाः इत्युक्तः तद्वनं सर्वं विचचार स लक्ष्मणः। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोष पूर्वक अपने धनुष पर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरने लगे। Angrily setting to his bow a dreadful arrow known by the name Akshura, so called because it was sharp-edged like a razor. When exhorted thus by Lakshmana, Sri Rama accompanied Lakshmana and ranged the whole of that forest. क्रुद्धो रामः शरं घोरं संधाय धनुषि क्षुरं ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमं ददर्श पतितं भूमौ शतजार्द्रं जटायुषं तं दृष्ट्वा गिरिशृंगाभं रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ ही पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले इन गृधराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले। Thereupon he saw fallen on the ground, drenched with blood, the highly blessed Jatayu, the foremost of birds who knocked like a mountain peak. Seeing the vulture which looked like a mountain peak, Sri Rama spoke as follows to Lakshmana. अनेन सीता वैदेही भक्षिता न अत्र संशयः गृध्ररूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्। लक्ष्मण, ये गृध के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है, जो इस वन में घूमता रहता है। निस्संदेह इसी ने विदेही कुमारी सीता को खा लिया होगा। Sita, a princess of the Videhi territory, has been devoured by this bird. There is no doubt about it. Evidently, it is an ogre ranging the forest in the guise of a vulture. भक्षयित्वा विशालाक्षीम् आस्ते सीतां यथा सुखं येनं वदिष्ये दीप्ताग्रैः शरैः घोरैः अधिग्मगैः। विशाल लोचना सीता को खाकर ये यहाँ सुख पूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाण से इसका वध करूंगा। Having eaten up the large-eyed Sita, it is lying here at ease. I shall make short work of it by means of a straight-going, dreaded arrow with fiery heads. इत्युक्त्वा अभ्यपतत् द्रष्टुं संधाय धनुषिक्षुरं क्रुद्धो रामः समुद्रान्तं चलयन्निव मेदिनीम्। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। Saying so and angrily setting an arrow going by the name of Krushara to his bow, Sri Rama rushed to see him, shaking as it were the whole earth bounded by the ocean. तं दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन् अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फैन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी से दशरथ नंदन श्री राम से बोले। Vomiting foaming blood, the aforesaid vulture submitted to the celebrated Sri Rama, son of Dasharatha, in the most piteous accent as follows. याम औषधीम इव वायुष्मन्नम अन्वेषसि महावने सा देवी मम च प्राणा रावणेन उभयम कृतम। आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। That godly lady whom you are seeking in this great forest, as one would seek a life-giving herb, as well as my life, both have been snatched away by Ravana, O child, blessed with a long life. त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव क्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के ना रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी।
Bereft of you as well as of Lakshmana, O Sian of Raghu, the queen was seen by me being carried away by Ravana of superior might. सीताम् अभ्यवपन्नोऽहं रावणश्च रणे प्रभो विध्वंसित रथश्चत्रः पतितो धरणीतले। प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। I flew to the succor of Sita as soon as I heard her cry, and in the course of the struggle that ensued with that powerful ogre Ravana, my lord fell down to the earth's surface with his chariot and canopy shattered. एतदस्य धनुर्भग्नं एते चास्य शरास्तथा अयम् अस्य रणे राम भग्नः सांग्रामिको रथः। श्री राम, ये रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसकी खंडित हुए बाण और ये है उसका युद्ध उपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। Here is his broken bow, and here are his arrows reduced to splinters. And here, O Rama, is his chariot of war smashed by me in the contest. अयं तु सारथिः तस्य मत्पक्षनिहतो भुवि परिश्रान्तस्य मे पक्षौ चित्वा खड्गेन रावणः सीताम् आदाय वैदेही उत्पपात विहायसं रक्षसा निहतं पूर्वं मां न हन्तुं त्वमर्हसि। ये रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेही कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब तुम मुझे ना मारो। Here again is his charioteer lying slain on the ground with the stroke of my wings. Severing with his sword both my wings, exhausted as I was, and taking Sita, the princess of the Videhi kingdom, Ravana eventually flew in the air. You ought not to kill me, who stand already slain by that ogre. रामस्तस्य तु विज्ञाय सीता सक्तां प्रियां कथां गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः निपपातावशो भूमौ रुरोध स लक्ष्मणः द्विगुणीकृत तापार्तो रामो धीरतरोऽपि सन्। सीता से संबंध रखने वाली ये प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृधराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। Abandoning his mighty bow on coming to know of his pleasing story, connected as it was with Sita, and embracing Jatayu, the king of vultures, Sri Rama, for his part, fell to the ground, having lost control over himself. Nay, though very resolute, he cried with Lakshmana, afflicted as he was, with double agony. एकमेकायने कृत्रे निःश्वसन्तं मुहुर्मुहुः समीक्ष्य दुःखितो रामः सौमित्रम् इदमब्रवीत्। असहाय हो एकमात्र उद्धव श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, Distressed to perceive the vulture lying all by himself in a precarious condition on a narrow passage accessible to only one man, and drawing a deep breath again and again, Sri Rama spoke as follows to Lakshmana, the son of Sumitra. राज्यं भ्रष्टं वने वासः सीता नष्टा मृतो द्विजः ईदृशीयं मम लक्ष्मीः दहेदपि कि पावकम्। लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा ये दुर्भाग्य है, ये तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। My sovereignty is lost. Exile to the forest has been forced on me.
Sita has too disappeared, and this bird, my great ally in the forest, has also but died. Such is my misfortune, which can surely consume even fire itself, that consumes all. सम्पूर्णम् अपि चेद् अद्य प्रतरेयं महोदधिं सोऽपि नूनं ममा लक्ष्म्या विशुष्येत् सरितां पतिः। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। Even if I were to cross the ocean full to the brim, just to refresh myself and assuage my feelings today, even the ocean, the Lord of rivers, will surely dry up due to my misfortune. नास्ति अभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे येनेयं महति प्राप्ता मया व्यसनवागुरा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। In this world comprising the animate and inanimate beings, there is none more unlucky than myself, by whom this great trap in the shape of adversity has been found. अयं पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबलः शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य विपर्ययात्। ये महाबली गृध्रराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। Due to adverseness of my fate alone, this friend of my father Jatayu, the king of vultures, though possessed of extraordinary might, lies mortally wounded on the ground. एवमुक्त्वा बहुशो राघवः स लक्ष्मणः जटायुषं च पस्पर्श पितृस्नेहं निदर्शयन्। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसे स्नेह होना चाहिए वैसे ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। Having spoken thus, Sri Rama, a scion of the Raghu, with Lakshmana, stroked Jatayu again and again, showing filial affection to him. निकृतपक्षं रुधिरावसिक्तं तं गृध्रराजं परिगृह्य राघवः मैथिली प्राणसमा गतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ। पंख कट जाने के कारण गृध्रराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से में लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात मेरी प्राणों के समान प्रिय मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुंह से निकाल कर वह पृथ्वी पर गिर पड़े। Embracing the aforesaid king of vultures, whose wings had been lopped off and who was lying bathed in blood, and uttering the words, where has the princess of Mithila, who was dear to me as life, gone? Sri Rama, a scion of the Raghu, sank down on earth. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 67 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।